हरियाणा हेडलाइन के सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर पर चला हुआ है और यहाँ पे काफ़ी किसान आए हुए हैं, हरियाणा पंजाब सभी राज्यों से किसान आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि भाई ये लोग जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनका क्या उद्देश्य प्रदर्शन करने का और ये सरकार से क्या मांग करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये किसान आंदोलन चला हुआ है, ये किस बेस पे चलाया गया और इसका उद्देश्य क्या, उसके बारे में बताएं। जब लॉकडाउन था तब सरकार जो 5 जून को लेके आई थे 3 अध्यादेश, वो जो अध्यादेश हैं वो किसान को मैं ये कहूँगी कि यही कानून बिहार में लागू किया गया था 2006 में, जिससे आज बिहार के जो किसान हैं उनको मजदूरी करनी पड़ती है पंजाब और हरियाणा में आके, जीरी लगाते हैं, धान काटते हैं। तो अगर ये ऐसा कानून लागू हो गया पूरे देश में या हरियाणा पंजाब में भी, तो हमारे भाइयों को भी अपने ही खेत में मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सरकार ये कह रही है मंडियों को खत्म नहीं किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा। अगर सरकार धीरे धीरे सारी चीज़ खत्म करने के लिए ही, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी सरकार किसानों की ज़मीन ही खत्म करना चाह रही है, किसान ने ही खत्म करना चाह रही है, उनका वजूद ही मिटाना चाह रही है। वो चाहती कि पंजूपतियाँ हैं जो पंजूपति हैं उनके अभी तक कोई हल नहीं निकला है, क्या कहना चाह रही है? मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को जल्द सोचना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि पूरे देश का किसान एक हो चुका है और किसान अभी घरों में वापस तभी जाएगा जब इनके हक इनको मिले। यही कहना चाहूँगी कि आंदोलन से अभी जो ये पहले क्या था कि घरों में अनाज जो स्टोर करने का उस पर कानून लगा हुआ था, उस पर रोक थी, अभी सरकार ने वो कानून हटा दिया, वो रोक हटा दी। तो अभी किसानों के घर इतने बड़े नहीं होते कि वो अपने घरों में अनाज इकट्ठा करें। और दूसरी बात ये, अगर किसान जो बीज खरीदता है तो वो दुकान से उधार में लेता है, खाद लेता है तो उधार में लेता है। तो जब फसल आती है तो किसान सोचता है कि फसल को जल्दी से बिक्री करूं ताकि मैं दुकान वाले का हिसाब करूं। तो किसान के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसमें जो उद्योगपति हैं वो अपने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं उन्होंने। जब अनाज निकलेगा तो बहुत ही सस्ते दामों में उनको स्टोर किया जाएगा और जब बाज़ार में कमी हो जाएगी अनाज की तो उसी अनाज को जो हमारे से लिया उसके दुगने तिगने दामों में हमें ही वापस ये उद्योगपति बेचेंगे। तो देश को आज सोच रहे हैं कि किसानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के हर उस आम इंसान की लड़ाई है। आज अगर आटा 30 रुपये किलो है, कल को ये पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ चली जाएगी ज़मीन, उसके बाद ये आटा 100 रुपये किलो होएगा, तो आप क्या करेंगे? उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों और जो सामाजिक लोग जो पहले प्रदर्शन करते थे, आज इस टाइम जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है, इतने बड़े सतर पे आंदोलन चला हुआ और इतना लंबा आंदोलन चला हुआ है, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो अभी तक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे? मैं यही कहना चाहूँगी कि उन लोगों को ना पार्टी से पहले एक अच्छा सच्चाई का साथ देना चाहिए। पार्टियां बाद में हैं। अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसान आज सड़कों पे हैं, तो किसानों का साथ हर पार्टी के लोगों को देना चाहिए। आज अगर कोई दुख की घड़ी में किन किसानों के साथ खड़ा है तो किसान कल को उसके साथ खड़े होंगे। वरना जो पहले कपड़े निकाल कर यहाँ चिल्लाते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, ये करो, आज उनका शक्ल ही दिखाई नहीं दे रही। कोई चौधरी सर छोटू राम के नाम से वोट मांग के 40 साल राजनीति की है, आज कहाँ गया उनके अंदर आज खून खोल नहीं रहा कि उनके किसान भाइयों पे लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है, गोला बारूद वो छोड़ा जा रहा है। आंसू गैस के गोलों से हमारे भाइयों की कितनी कमरें जल गई है, उनकी कितनी तकलीफ होती है। सरकार ये कह रही है हमने किसानों को फसल बीमा योजना तक दी है और किसानों की हमने 6,000 रुपये में सालाना किया है, तो उनसे किसानों को कितना फ़ायदा हुआ, उसके बारे में क्या विचार है? किसान का जो 6,000 की बात करते हैं वो तो दिख गया, डीजल का रेट बढ़ा दिया, खाद का रेट बढ़ा दिया, वो दिखाई नहीं देता सरकारों को। जो सरकार जो बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, वो तो दिखाई नहीं देता। और 6,000 का क्या हुआ? 6,000 का क्या हुआ? महीने का 2,000 रुपये क्या होता है? साल का 2,000 क्या हुआ? 2,000 रुपये में 1,000 रुपये, सॉरी 500 रुपये महीना, 500 रुपये महीना। और जो सरकार ने ऑनलाइन मंडियाँ की अभी ताकि किसान को सुविधा हो और अपनी फसल आराम से बेच सकता है। उसको सुविधा कैसे होगी? हर किसान पढ़ा लिखा नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। मेरा फसल मेरा ब्यूरो का करके बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो ऑनलाइन की वो डेट निकल जाती है और वो बुक नहीं कर पाते। आज तक उनका बाजरा घरों में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने बुक नहीं किया तो आपका नंबर नहीं आएगा। और वो अपना अनाज बाहर बेचने जाते हैं तो वो आधे रेट में ले रहे हैं, तो कितने दिन तक रोकेगा?
उनको और किसानों के बीच में झगड़ा करवा दिया। मजबूर हो के उनको अपनी फसल को हाफ रेट में बेचना पड़ रहा है किसानों को। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो सोशल मीडिया पे ये प्रचार कर रहे हैं ये किसान नहीं आए हुए हैं या तो पंजाब से आए हुए हैं और ये कांग्रेस समर्थक आए हुए, कुछ खालिस्तानी समर्थक कहते, कुछ मीडिया वाले भी कहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। ये सारे इनके मन गढ़ बातें हैं, इनके झूठे प्रचार हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और इन्होंने जो है शायद तो किसानों के लिए कांग्रेस ने किया था 1991 के अंदर डंकल प्रस्ताव लागू किया था, जब किसानों को ये नहीं पता था डंकल प्रस्ताव है क्या। और आज वो डंकल प्रस्ताव बीज 1000 रुपये की 800 ग्राम की जो है थैली मिल रही है। तो ये इसी प्रकार जो ये कानून काले कानून लागू किए गए हैं, ये 5-6 साल में हमारे आने वाली छोटी पीढ़ी को खत्म कर देगी। हम तो खत्म करे दिए, आने वाली युवा पीढ़ी को खत्म करेगी। ऐसे कानून आ रहे हैं आज के टाइम में। ये सिर्फ झूठे प्रचार कर रही है सरकार, कुछ नहीं है, कोई किसानों का काम नहीं कर रही है। ये आज जो है ना कितने फैक्ट्री हैं, कितने कारखाने हैं, उन कारखानों के अंदर तो कुछ नहीं करता, उसके तो कर्जा माफ करता है। और किसानों के बारे में ये कहता है कि हम कर्जा माफ नहीं कर सकते। 7 लाख करोड़ रुपए ने कॉरपोरेट जो घराने हैं उनके कर्जे माफ किए, और किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा 7000 करोड़ रुपए माफ है, वो भी ये कहता नहीं कर सकते हम। तो इस प्रकार किसानों का शोषण कर रही है सरकार। और या तो जल्दी से जल्दी सरकार हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो जो है सरकार ने लेने के देने पड़ जाएंगी।